हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। सबसे पहले आज एक्सरसाइज 2.4 में आप डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? देखिए, रेसिप्रोकल क्या होता है ये समझने के लिए जैसे ये लिखा हो आपके पास A/B और इसको D/A हमने लिख दिया, तो इसका रेसिप्रोकल ये हुआ है। लेकिन हम अदर लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, यानी कि ये दो फ्रैक्शन है आपके पास, इनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 1, तो वो हर एक जो फ्रैक्शन आपके पास है, जैसे ये वाला फ्रैक्शन है तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा, और जो ये फ्रैक्शन है वो इसका रेसिप्रोकल होगा। when the product of two fraction is 1, then the जो फर्स्ट आपका जो फ्रैक्शन है वो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, और जो सेकंड फ्रैक्शन है वो फर्स्ट का रेसिप्रोकल होगा। लेकिन शर्त ये है कि जो ये दोनों फ्रैक्शन हो आपके वो नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है इसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि a इज नॉट इक्वल जीरो एंड b इज नॉट इक्वल जीरो। वो क्यों? अब जैसे आपका ये नंबर आ जाए 1/0, तो इसका पहली बात तो ये है कि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख नहीं सकते। लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए कि चलो हमारा यही नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 0/1। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 नहीं आएगा, यानी कि इसका जो भी आपके पास फ्रैक्शन हो, जैसे 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/1 हो जाएगा। 5/8 अगर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 8/5। यानी कि हम जो भी फ्रैक्शन होता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाते हैं। ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसी पर डिपेंड आपकी क्वेश्चन है ये। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको हमने 2 पॉइंट से लिखे हैं यहाँ पर, तो इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है। रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 5/3। यानी कि अपनी भाषा में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो भी फ्रैक्शन है उसका आप उल्टा कर दीजिए, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में बदल दें और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में बदल दें। तो इसी तरह से इसका भी रेसिप्रोकल आप लिख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि 7/8 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 8/7। 10/11 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 11/10। 5/9 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 9/5। ठीक है ना? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, वही रेसिप्रोकल होता है। अगर उनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि जब दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट 1 होता है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये इसका भी ऐसे ही आप रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 7/8 इक्वल 8/7। अब देखिए, रेसिप्रोकल आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड इनका करना है, यहाँ भी हमने 2 पार्ट्स आपके लिए लिखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है आपका 5/7 में डिवाइड करना है किसके द्वारा? बाई 3/14 ये करना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे 5/7 लिखा तो डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो 3/14 लिखा इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपकी समझ में आई होगी बात। तो 5/7 इंटू, अब रेसिप्रोकल आपको 3/14 का चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 14/3। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 14/3। अब ये आपका मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आ गया है, तो मल्टीप्लाई तो आप सॉल्व कर लेते हैं कि 7 से इसको 2 बार आप डिवाइड कर सकते हैं
अब आपके पास क्या आया है, अब जो बचा है उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। न्यूमरेटर में 5 और 2 बचे हैं तो 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर 3 बचा है तो इसमें 3 लिख लेंगे। तो ये इनका डिवाइड हुआ है। डिवाइड करने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ, ये हमारा आंसर है। अब देखिए एक पार्ट और देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट दिया है 35 बाई, मतलब यहाँ पर डिवाइड लगाना है 7/4, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो 35/1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए। जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। चाहे तो आप ऐसे करके लिख दें या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इनटू लगा के। इसका रेसिप्रोकल कितना है 4/7। रेसिप्रोकल लिखना तो इजी है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया जाए उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाते हैं। तो इनटू करके ये 4 को ऊपर ले गए और 7 को नीचे ले आए। तो अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप। ये से आप मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 7 की टेबल में ये 5 बार आ रहा है, 7 5 जा 35। अब आपके पास 5 ऊपर बचा है और 4 बचा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमको कितना मिलेगा 20। तो ये इनका जब डिवाइड करने से हमको आंसर कितना मिला है 20। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इसमें कह रहा है आपसे इवैल्यूएट, इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। यहाँ पर लिखा है 3/5। अब डिवाइड है, डिवाइड में क्या करते हैं कि डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाते हैं और जो भी नंबर ये लिखा है इसका आप रेसिप्रोकल लिखेंगे। आप रेसिप्रोकल क्या होता है कि उसको उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं, मतलब बदल देते हैं। ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ये अब जब इनटू हो गया तो ऊपर नीचे ये कट रहे हैं, एक सेम है नंबर आपके काट दीजिए, आप उनको कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचा है 3/4। ये आपका इवेल्युएट हो गया। अब इसके पॉइंट नंबर 7 को हमने लिया है, इसमें मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, दोनों को आपको मेंटेन करना है। कैसे करते हैं देखिए, ये लिखा है 1/2 इंटू 3/7। अब यहाँ डिवाइड आ गया तो इसमें हम डिवाइड की जगह क्या यूज करेंगे मल्टीप्लाई यूज करेंगे और इसके बाद जो भी फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 1/7 का रेसिप्रोकल कितना होगा 7/1, यानी कि इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो ये 7 से 7 आपका कट गया। अब आपके पास क्या बचा है 3 बन जा 3/2 बन जा 2। ये इसका जवाब हुआ है, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट इक्वल और नॉट इक्वल इन द स्क्वायर विदाउट एक्चुअली वर्किंग आउट द आंसर्स। मतलब ये कहा है कि आपको इन बॉक्सेस में इक्वल भरना है या आपको नॉट इक्वल भरना है, लेकिन कैसे भरना है लिखा है एक्चुअली वर्किंग आउट, विदाउट एक्चुअली वर्किंग आउट। आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल देख के बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए कैसे बताते हैं, समझना होगा, इनके नंबर्स को देखना होगा, इनके ब्रैकेट्स को देखना होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 3/7 प्लस 1/16 और ब्रैकेट से ये बंद है प्लस 1 होल 2/3, और दूसरी तरफ क्या लिखा है 3/7 प्लस 1/16 प्लस 1 होल 2/3। देखिए हमने आपको के लिए पढ़ा है, जैसे पीछे पढ़ चुके हैं, एडिशन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, यही तो होती है ना। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए, जो कि ट्रू होती है, एप्लीकेबल होती है। तो वही लिखा है आपका, केवल इन्होंने ग्रुप को चेंज कर दिया है। जैसे पहले इनको और इनको ब्रैकेट में लिया, लेकिन अब की बार 1/16 और 1 होल 2/3 को ब्रैकेट में ले लिया, ग्रुप कर दिया है। तो ये तो आपका बिल्कुल ट्रू है, यानी कि यहाँ पर हम इक्वल भरेंगे। आप वैसे भी देख सकते हैं, आप जैसे प्लस लगा है, यहाँ भी दोनों में प्लस है, कोई से नंबर हैं आपको अगर उन्हें प्लस करेंगे ऑर्डर चेंज करके तो उनका आंसर तो बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम इक्वल भर सकते हैं, भर नहीं सकते भरेंगे। अच्छा देखिए आप सेकंड में भी ऐसे देख लीजिए आप। अब जैसे लिखा 4/5 डिवाइड 3/8 प्लस 1/4। तो पहले हमें क्या करना है, पहले तो हम इसी को तो सॉल्व करेंगे डिवाइड वाले को, कि 4/5 डिवाइड 3/8 की ब्रैकेट में भी ये क्लोज है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस 1/4 करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले इन दोनों को ऐड किया है,
यानी इस वाले नंबर को पहले ऐड कर लिया तो अपने आप नंबर्स आपके बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल नहीं भर सकते हैं, क्या भरेंगे, नॉट इक्वल भरेंगे। अब देखिए नंबर थर्ड में क्या है, 7/8 डिवाइड 7/6 इंटू 3/2। अगर इसको हम सॉल्व करें देखिए तो क्या हो जाएगा, 7/8 यहाँ मल्टीप्लाई लेके 6/7 हो जाएगा। तो देखिए वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी है, 7/8 इंटू 6/7 देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है, और इंटू 3/2 वो तो वैसा ही लिखा है। तो ये चीज भी आपकी इक्वल है। विदाउट वर्किंग आउट हम ये काम आपको बता रहे हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही समझना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में देखिए आप 5/7 इंटू 5/10, पहले ब्रैकेट में ये क्लोज है तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इधर अगर ब्रैकेट पे आप नजर डालिए आप तो देखिए जहां 5/10 यहाँ लिखा है वहां पर 10/5 लिखा है, और जहां पर आपका 5/7 लिखा है तो इन्होंने 7/8 लिख दिया है। अब यहाँ पर डिवाइड है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिवाइड इसमें करेंगे, लेकिन इसमें पहले से ही डिवाइड दिया आपको, तो ये बिल्कुल नहीं इक्वल हो सकते हैं, तो इनको भी आप नॉट इक्वल कर देंगे। तो ये तो आपके बॉक्सेस को हमने फिल कर दिया, बिल्कुल केवल देखने मात्र से ही आप समझ जाएंगे कि ये इक्वल है या नहीं है, या कोई सॉल्व करने की आपको नेसेसरी नहीं है कि आप सॉल्व करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है सिंप्लीफाई, इसको सिंपल करना है, जितना आपको दिखाई पड़ रहा है इसको एक छोटे रूप में लाना है। तो सॉल्व करेंगे, पहले आप जो ब्रैकेट है आपका इसमें मल्टीप्लाई है तो इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, जो कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर तीनों फ्रैक्शन आपके लिखे हुए हैं। तो देखिए 3 4 जा 12 हुआ, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा अपॉन 3, इंटू करिए 7 5 जा 35 हुआ, इसमें 4 ऐड कर लीजिए 39 हुआ अपॉन 7, ये ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर क्या है, डिवाइड 4 3 जा 12 और 1 को ऐड कर लीजिए तो 13/4 हो गया है। अब इनको सॉल्व करेंगे आप, इक्वल पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से ये 13 बार कट जाएगा, 7 से ये 2 बार कटेगा, नीचे आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ नोमिनेटर बचता है। 13 और 2 उनका मल्टीप्लाई करेंगे 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है, और जो भी आगे नंबर दिया है, जो फ्रैक्शन दिया है, उसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है। तो 13/4 की जगह 4/13 लिख सकते हैं, लिखेंगे तो 13 से ये आपका 2 बार कटेगा, इसके अपॉन 1 कर सकते हैं। अब आपके पास 2 इंटू 4 बचा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। इसका सॉल्यूशन, इसको सिंपल करने से हमको 8 प्राप्त होता है। अब देखिए एक पार्ट और लिया है, 5th पार्ट हमने ले लिया है, 2/3 इंटू 3/4 माइनस 1/8 डिवाइड 3/4। तो जो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखिए जो आता है ना, आपको ये चीज शायद पढ़ ली है आपने, बोर्ड मास होता है तो इसमें सबसे पहले बी आता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको डिवाइड भी दिया, मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी दिया है, ब्रैकेट भी दिया, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये इनका सॉल्व करने का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी साइन हो उसी को सॉल्व करना है आपको। तो ये माइनस है तो इसमें आपको एलसीएम निकालना होगा, 8 इनका एलसीएम होगा, 4 और 8 का। अब देखिए 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो 2 का आप इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 माइनस 8 बन जा 8, 1 बार गया डिवाइड आपका हुआ है तो 1 बन जा 1, और यहाँ पर डिवाइड 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं आप, 2/3 इंटू इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आया उसे सॉल्व करिए, 6 से -1 करेंगे तो 5 बचेगा, 5/8 हो जाएगा। अब इस डिवाइड को अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 4/3। अब जो भी देखिए सारा आपकी जो 3 फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इनमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो भी डिवाइड हो रहा है उनको कर दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप कोई एक ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ढूंढ सकते हैं जिसकी टेबल में ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों उस टेबल में आते हो, तो उससे भी काट सकते हैं। जैसे तो चलो 4 की टेबल में ही आ रहा है, 4 2 जा 8 हो गया, और ये 2 से आपका 2 भी कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2। तो अब आपके पास क्या बचा है, ऊपर 5 बचा है सिर्फ, और नीचे आपका क्या बचा है 3 और 3, यानी 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया।
तो ये सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आया है 5/9। अब इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका सोल्यूशन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।